भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे संपर्क में है, और हजारों हजार की संख्या में लोग बहुत जल्द झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन थामने वाले हैं। और इसको कार्यकर्ता ही नहीं बल्कि विधायक भी 5-7 जो है वो संपर्क में है, और वो बहुत जल्द झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन थामेंगे। सूत्रों के हवाले से यह पता चल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के हजारों की संख्या में कार्यकर्ता झारखंड मुक्ति मोर्चा के संपर्क में है और बहुत जल्द जो है वो लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन थामने वाले। हमारे साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा रांची जिला के जिला अध्यक्ष मुश्ताक खान, किस तरीके से देख रहे हैं, जिस तरह से सूत्रों के हवाले से यह बात पता चल रहा है कि हजारों की संख्या में भाजपा के कार्यकर्ता नेता जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा के संपर्क में है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा उजागर हो गया है। यहाँ पर आकर के जो पिछले दिनों धनबाद में माननीय प्रधानमंत्री ने बड़ी बड़ी घोषणाएं की और बड़े बड़े लंबे लंबे फेंक करके गए हैं, ये फेंकने में तो माहिर हैं। हम लोग समझते हैं कि क्या बोलते हैं उसको, पाकिस्तान का एक बॉलर था शोएब अख्तर, उससे भी बड़ा फेंकने वाला है। ये फेंक करके गए हैं और ये इनका कहना है कि जब से झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की गठबंधन की सरकार बनी है तब से यहाँ लूट खसोट भ्रष्टाचार जारी है और बढ़ गया है, चरम सीमा पर है। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि जब से 2014 के बाद जब मोदी जी यहाँ पर राज्य के देश के प्रधानमंत्री बने, तो उनके बाद यहाँ से चाहे वो ललित मोदी हो, नीरव मोदी हो, या आपका क्या नाम है उसका, विजय माल्या हो, इस तरह से। लेकिन जो कार्यकर्ता आप लोगों के संपर्क में है, क्या बोल रहे हैं वो लोग आपसे, क्यों जुड़ना चाह रहे हैं आप लोगों से? देखिए, यहाँ पर जो आए और कल परसों नारा लगाए थे धनबाद में आकर के कि इतना जोर नारा लगाओ कि जेल तक सुनाई देना चाहिए, तो किसको सुनवा रहे हैं? इससे जनता में काफी आक्रोश है और लोग बोल रहे हैं कि एक सीधे साधे मुख्यमंत्री जो राज्य का हित कर रहा था उसको साजिश के तहत जेल में भेज दिया है, उसके बाद यहाँ से ताना कसता है, तंज कसने का काम करता है। हम लोगों को इनके पार्टी में नहीं रहना। बहुत सारे साथी हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे संपर्क में है, और हजारों हजार की संख्या में लोग बहुत जल्द झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन थामने वाले हैं। और इसको कार्यकर्ता ही नहीं बल्कि विधायक भी 5-7 जो है वो संपर्क में है, और वो बहुत जल्द झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन थामेंगे। तो देखिए, सूत्रों के हवाले जो बड़ी खबर आ रही है कि हजारों की संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो है वह झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन थामने वाले हैं। और क्यों दामन थामने वाले, जिला अध्यक्ष बता रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के नीतियों के खिलाफ जो है कहीं ना कहीं झारखंडी मानसिकता के जो लोग भारतीय जनता पार्टी में जो झारखंड को समझते हैं वो भारतीय जनता पार्टी को समझ चुके हैं, और अब उसके खिलाफ में जो है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो है वह अपना कहीं ना कहीं आवाज बुलंद करने वाले हैं। और हेमंत सोरेन को जिस तरह से षड्यंत्र के तहत गिरफ्तार करवाया गया है, कहीं ना कहीं उसके खिलाफ भी आक्रोश है। और वही उन तमाम चीजों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन बहुत जल्द जो है वह थामने वाले। हमारे साथ आंदोलनकारी भी हैं। दीदी, किस तरीके से देख रही हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन, हजारों की संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो है वह थामने वाले, जैसा कि सूत्रों के हवाले से पता चल रहा है? बात ऐसा है कि मोदी जो आ करके बोले कि जब से झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस का गठबंधन सरकार चल रही है तब से झारखंड में लूट मचा हुआ है। मैं पूछना चाहती हूँ कि मोदी जब शासन कर रहे थे तो उस समय सूटकेस जब झारखंड से लिया जा रहा था उस समय यहाँ भ्रष्टाचार ही नहीं हो रहा था। जब बाबूलाल मरांडी थे उस समय क्या सूटकेस कम होने लगा? तब ना मोदी जी यहाँ सरकार को गिराने के लिए, बाबूलाल मरांडी को गिराने के लिए उन्होंने प्रयास किया और बाबूलाल मरांडी को गिरना पड़ा सरकार से। इस तरह से अब देख रहा था कि कांग्रेस और जेएमएम का गठबंधन में उसको सूटकेस मिलने वाला नहीं था। यहाँ का जन संपदा को देख करके उनका नजर गीत के जैसा पड़ा हुआ है उनका और अमित शाह का, तो ऑटोमेटिक है कि यहाँ का सरकार को जनता का जो भला हो रहा है उसको बर्दाश्त नहीं होगा। इसलिए हम लोग के सामने भी जितने भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं उन्होंने भी कह रहे थे कि जैसा मोदी यहाँ पर आकर के भाषण देके चला गया कि झारखंड सबसे बड़ा करप्ट राज्य है, तो मैं पूछना चाहती हूँ कि अगर करप्ट राज है तो क्या रघुवर दास के समय में करप्ट राज नहीं था? उस समय ही था।
आपकी संपर्क में कितनी महिलाएं हैं भारतीय जनता पार्टी की जो जुड़ेंगी? हमारे साथ में तो सैकड़ों बीजेपी की महिलाएं संपर्क में हैं और सब जुड़ने के लिए, सदस्यता बनाने के लिए भी हमको कह रहे हैं और मैं सदस्यता बनाने के लिए शुरू भी मैं कर दी हूँ और आने वाला समय जब ज्वाइन करेंगे उसमें भारतीय जनता पार्टी को दिखाई देगी कि कितना या आक्रोश किस लिए है? क्या वो हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद यह आक्रोश लोगों में पनपा है? जरूर यहाँ, चूंकि भूमिपुत्र है यहाँ का, इतना संघर्षकारी लीडर का बेटा है और जिन्होंने इतना ईमानदारी के साथ में यहाँ का गरीब गुरबा लोगों सबों को उनका घर तक विकास कार्यों को पहुंचाने का काम किया था। इसीलिए सबों को, जितना भी यहाँ माँ बहने हैं, यहाँ नौजवान है, युवक है और जितने भी यहाँ की जनता है, सबों को आक्रोश है कि उन्होंने बेवजह हेमंत सोरेन को सलाखों के पीछे बंद करके रखा है। इतना तक कि उनको मिलने भी नहीं दिया जाता, परिवार के लोगों से भी मिलने जाते हैं तो मिलने के लिए अनुमति दिया नहीं जाता है। इसलिए मैं यहाँ से उसके खिलाफ में मैं निंदा भी करती हूँ और मैं मोदी और अमित शाह को यहाँ से अपनी आवाज को पहुँचाना भी चाहती हूँ। तो देखिए, आंदोलन झारखंड राज्य के आंदोलनकारी रही हैं और जिस तरह से सूत्रों के हवाले से जो बातें सामने आ रही, जो बातें कही जा रही है, चौक चौराहों पर अब चर्चा हो रही है कि हेमंत सोरेन को जिस तरीके से गलत नीतियों के नियत के साथ जो है गिरफ्तार करवाया गया है, अब कहीं ना कहीं वह आक्रोश जो है गांव घर में दिखने लगा है और भारतीय जनता पार्टी में जो कार्यकर्ता झारखंडी मानसिकता के हैं, हेमंत सोरेन को चाहने वाले लोग हैं, अब वह झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन थामने जा रहे हैं, जैसा कि सूत्रों के हवाले से बातें सामने आ रही है। अब कितने कार्यकर्ता झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन और कितना जल्द थामेंगे, ये तो भविष्य के गर्भ में